हिमालय की गोद में बसा हुआ प्रकृति के अनेक अनेक उपहारों से सज्जित, जहाँ भगवान शिव और गौरी माता की साधना स्थली और उनकी कृपा स्थली है, ऐसे ये पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बहुत ही प्यारा सा स्थान आपका। और इसमें थोड़े से समय के लिए कुछ चर्चा करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। हमारे देश में दो तरह की धाराएं इस समय ज़्यादा प्रचलित हैं। एक त्रेता युग की वो धारा जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने मर्यादा चरित्र के द्वारा एक आचार संहिता दी कि जीवन में मर्यादा का क्या स्थान है, धर्म का क्या स्थान है, कर्तव्य का क्या स्थान, करुणा का क्या स्थान। दूसरी एक धारा और है जो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने आने वाले समय में इस कलयुग में किस तरह जीना होगा, उस सब के विषय में और जीवन की सर्वांगीणता संपूर्णता के विषय में जैसा संदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया। ये दो तरह की धाराएं इस समय प्रचलित हैं और दोनों धाराओं में कुछ लोग आज से 500 वर्ष पूर्व बाबा तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखा उसको आधार बनाकर, क्योंकि वो गेय है, गाकर सुनाया जाता है और फिर उन्हीं कथाओं को कहते हुए बीच बीच में कुछ प्रेरक संदेश देने की चेष्टा करते हैं। कुछ लोग कृष्ण भगवान के उस रूप को लेकर के चर्चा करते हैं जिसमें उनका बाल रूप अधिक है, उनकी बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं। उसमें ज़्यादातर लोग कृष्ण को बाल रूप में ही देखना पसंद करते हैं। कुछ लोग राधा कृष्ण वाले स्वरूप को, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं वो कहाँ गए, क्या किया, किससे मिले, क्या क्या कहाँ कहाँ कौन कौन सी लीलाएं हुई, इस सब को ज़्यादातर भागवत कथा के माध्यम से लोग सुनते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान ने हम सब के लिए क्या कहा और क्या आदेश दिया, ये संदेश हम भगवत गीता में पाते हैं। इसलिए एक ही ऐसा अद्भुत ग्रंथ है ये, जिस पर आज भी हिंदू समाज हाथ रखकर कसम खाता है, कोर्ट में भी जिसकी शपथ ग्रहण की जाती है, और जिस ग्रंथ का संसार की समस्त भाषाओं में अनुवाद हुआ हो वो ग्रंथ गीता है। अद्भुत बात ये भी है कि जैसे पूरे संसार में हिमालय एक दूसरा हिमालय नहीं, गंगा एक दूसरी गंगा नहीं, ऐसे गीता भी संसार में एक ही है, दूसरी गीता नहीं है। क्योंकि कृष्ण भगवान की गीता ही गीता के रूप में प्रसिद्ध है। कहने के लिए हंस गीता भी है, राम गीता भी है, शिव गीता भी है, अवधूत गीता भी है, अष्टावक्र गीता भी है, लेकिन वो सब एक गीता कृष्ण भगवान ने जो कही उसके आधार पर सब ने अलग अलग नाम दे दिए, लेकिन गीता एक। अब यहाँ हम ये जरूर आपसे कहना चाहेंगे कि भारत में रहने वाले व्यक्ति को अगर गीता के संदेशों के विषय में जानकारी ना हो तो इसको भी एक आश्चर्य ही माना जाता है। आप विदेशों में जाएं तो वहाँ के लोग होली गीता के बारे में और अपनी उनकी जो होली बाइबल है उसके बारे में चर्चा करते हैं। हम लोग अपने घर में गीता रख नहीं पाते। कुछ लोग तो कहते हैं कि मरते हुए को जरूर सुनानी चाहिए गीता, उससे उसकी गति हो जाती है। अब जरा सोच के देखिए, अर्जुन मरने लगा था जो भगवान ने उसको गीता सुनाई। ये मरने वाले के लिए सुनाए जाने वाला ग्रंथ नहीं है, ये जिंदगी जीने के लिए और सफलता पाने के लिए भगवान कृष्ण ने संदेश दिया। अगर आप अपने जिंदगी के युद्ध में जीतना चाहते हैं, अगर आप राज ऐश्वर्य पाना चाहते हैं, अगर आप राज्य पाना चाहते हैं, ऐश्वर्य पाना चाहते हैं, अन्याय का विरोध करना चाहते हैं, अगर आप अभाव को मिटाना चाहते हैं, अगर आप अज्ञान को मिटाना चाहते हैं, अगर अकर्मण्यता को मिटाना चाहते हैं, तो फिर गीता को पढ़ना चाहिए। अपना अभाव हटा दें और पूरी संपन्नता, मतलब गरीबी हट सके और अमीरी आ जाए, तो गीता पढ़िए। और अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल विफल ना रहें, बिल्कुल तरह से हर रूप में सफल हो जाएं, तो गीता पढ़िए। अगर आप जिंदगी में जीतना चाहते हैं तो गीता पढ़िए। अगर आप निराश हैं और निराशा को तोड़ करके प्रसन्नता से जीना चाहते हैं तो गीता को पढ़िए। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप जन्म मरण के बंधनों से छूट जाएं तो भी गीता पढ़िए। इस लोक को सुधारने के लिए
और परलोक को सुधारने के लिए गीता ही एक माध्यम है। कृष्ण की प्रीति पाना चाहते हैं तो गीता पढ़िए, भगवान के स्वरूप को जानना है तो गीता पढ़िए, जिंदगी का आनंद पाना है तो भी गीता। गीता की शुरुआत जहाँ से हुई उस संदर्भ को जानना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो हम यहाँ से जानना शुरू करेंगे कि एक घर में संपत्ति को लेकर किस प्रकार से विद्वेष, लड़ाई झगड़े खड़े होते हैं, घर घर में होता है। इस रूप में ये जानना बहुत जरूरी है कि कलह कलेश का कारण कोई बहुत बड़ा नहीं होता। छोटी छोटी बातें बच्चों की चलते चलते बड़ों में आती हैं और बड़ों से चलते चलते फिर वो रिश्तेदारी में और समाज में आती हैं, विवाद खड़े हो जाते हैं। दीवारें पहले इंसान के मन में बनती हैं, उसके बाद में घरों के बीच दीवारें खिंचती हैं। दो भाइयों के द्वारा फैक्ट्री चल रही है, फैक्ट्री के बीचों बीच दीवार बनाई जा रही है। वो दीवार बनी है पहले मन में, और मन में बनने से पहले घर के किसी न किसी सदस्य के मन में बनी। इसलिए एक पंक्ति याद रख लेना, गलत फहमी को जितना जल्दी हो सके मिटा दीजिए, अन्यथा वह घृणा में, नफरत में बदल जाएगी और फिर उसे कोई मिटा नहीं सकता। वो हमारे रिश्तों को मिटा के रख देती। जो मैंने कहा इसे 3 बार मन मन में दोहरा ली, याद रह जाएगा, आप बहुत बड़ी मुसीबतों से बच जाओगे। गलत फहमी को जितना जल्दी हो सके खत्म कर देना, अन्यथा वह नफरत में बदल सकती है। नफरत में बदलते हमारे रिश्तों को खा जाती है। इसलिए गलत फहमी को कभी छोटा करके नहीं देखना चाहिए। ठीक से समझ में आ गया ना? इसलिए अपने साथ एक डायरी भी रखा करिए। जब आपको कुछ अच्छा लगे ना, तुरंत नोट कर लिया करें और संभाल के रख लिया करें। और पुराने टाइम में ऐसे होता था कि किसी की कोई बात दिल को लग जाती थी तो लोग कहते थे लाख रुपए की बात कही है। और उस समय लाख रुपए का मतलब क्या होता था? आज के तो 1 अरब रुपए हुए 100 करोड़। उस समय का लाख कितना कीमती था। आज तो लाख का कोई महत्व दिखाई नहीं देता। तो आपने समझा कि छोटी छोटी गलत फहमियाँ खड़ी होती हैं, रिश्तों को खा जाती हैं और कितना बड़ा युद्ध का कारण बन सकती हैं। महाभारत इसका उदाहरण है। दूसरी बात ये भी याद रख लीजिए, आप कितने भी समझदार क्यों ना हो, आपकी संगति अगर खराब है और आपके सलाहकार गलत हैं तो भी आपकी ज़िंदगी पूरी की पूरी उल्टी तरफ चल पड़ेगी। दुख में, संताप में। जो आप करना चाहते थे वो तो कर नहीं पाएंगे, वो कर बैठेंगे जो आप कभी सोचते भी नहीं। अब इसको समझना हो तो ऐसे समझ लीजिए, महाभारत में शकुनी, रामायण में मंथरा। आजकल मॉडर्न मंथरा घरों में होती है, वो दिखाई नहीं देती है। मंथरा बहुत टिप टॉप रहती है, बहुत सज धज के रहती है, पता ही नहीं लगता मंथरा। ऐसा मंत्र फूकती है कान में, पूरे घर को तोड़ दे और सारे रिश्तों को खराब कर दे। कैकेयी और कौशल्या दोनों राम जी से बहुत प्यार करते, दोनों को श्री राम से बहुत प्यार था। लेकिन कैकेयी की एक दासी, मुंह लगी दासी, जिसकी इतनी हिम्मत वो कान में कुछ कह भी सके और समझा भी सके, सलाह दे सके। सलाहकार गलत चुन लिया तो राम परिवार में किस प्रकार से स्थितियां खराब हो गई। कहाँ तो राज्य रोहण का कार्य हो रहा था और कहाँ वनवास हो गया। और इधर इसी तरह से आप देखिए, शकुनी मिल गया, लड़ाइयाँ शांत हो सकती थी, बंटवारा हो गया था एक बार तो। इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर दोनों के बीच में बंटवारा हो गया, भाई शांत होके बैठ सकते थे। लेकिन सलाहकार और चाले चलने वाला था ना बीच में, उसने मिलने नहीं दिया। न जाने कितने लोग मारे गए। महाभारत कुरुक्षेत्र की वो भूमि जिसमें 18 अक्षौहिणी सेना की लड़ाई। तो समझ में आया हमें कि सलाहकार गलत मिल जाए। आप ऐसे समझिए ना, आपका अपना बेटा, ऐसे नहीं कहें तो ऐसे कहते किसी का बेटा,
किसी का प्यारा बेटा बहुत आज्ञाकारी था, लेकिन पड़ोस के किसी व्यक्ति के साथ बैठने उठने लगा, उसी के साथ खाने पीने लगा। अब उसको उसकी बात तो अच्छी लगती है, माँ बाप समझाएं तो दुश्मन नजर आते हैं। सलाहकार गलत मिला, संगति गलत मिली, बैड कंपनी मिल गई, किसी ने किसी को ऐब सिखा दिया, किसी ने शराब की लत लगा दी, किसी ने किसी को जुआ की लत लगा दी, तो गया ना आपका धन, तो जीवन धन आपका बच्चा ही तो है। और आजकल तो बहुत गंदा नशा लगाने वाले लोग भी बैठे हुए हैं, गलत तरफ ले जाने वाले लोग बैठे हुए हैं। पूरी जिंदगी की कमाई खराब हो सकती है। इसलिए ये जो कहा जाता है ना कि भले ही अकेले रहे नीला, लेकिन गलत आदमी के साथ कभी मत बैठना। गलत दोस्ती नहीं चाहिए, गलत मित्र नहीं चाहिए। तो महाभारत का एक कारण ये भी है। अब एक तीसरी बात भी समझ लीजिए, क्योंकि मैं कथा नहीं सुना रहा हूँ, नहीं तो पूरी कहानी सुनाऊंगा ना तो लंबी कहानी होगी। आप लोग जानते हैं सारी कहानियों को। एक तीसरी बात और जान लीजिए कि कभी कभी हमारी जीभ फिसल जाती है, तो भूल हो जाए माफ की जा सकती है, लेकिन जानबूझ के बैर के कारण किसी की मजाक उड़ाई जाए, वो मजाक कितना बड़ा मुसीबत और झगड़े का कारण बन सकती है। द्रौपदी का हंसना और भीम का टोंट कसना, ये एक कारण बना जिसने दुर्योधन के अंदर जलती हुई आग को ज्वालामुखी बना दिया। जब ये कहा गया अंधे के अंधे होते हैं। यहां भी एक पंक्ति याद कर लेना, कोई भी आदमी जिंदगी भर अपना अपमान नहीं भूल सकता। कड़वी बात कहकर अगर उसका अपमान किया गया, उसके दिल पर छप जाता है वो। आपने तो हंसकर कोई बात कह दी, मजाक उड़ा दिया, 4 आदमियों के सामने बोल दिया, पर जो दिल पर लकीर खिंच गई उसे कोई नहीं मिटा सकता। जीभ पर लगा हुआ घाव जल्दी भरता है, सबसे जल्दी। पूरे शरीर में सबसे पहले जीभ पर लगा हुआ घाव भरता है, लेकिन जीभ से लगा हुआ घाव जिंदगी भर नहीं भरता। इसलिए कभी भी किसी के मजाक उड़ाने में और किसी से टोंट कसने में, तानाकशी करने में सावधान हो जाना। महिलाओं को ज़्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ये लोग आपस में बोलते हैं, मैं भी उसको ऐसी सुना के आई हूँ, याद करेगा जिंदगी भर। उस समय तो दिल में जो आया आपने बोल दिया और दूसरे पर असर भी कर गया, और आपको भी लगा कि सुना के कलेजे को ठंड पड़ गई। लेकिन ये चीज़ें बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि कभी कभी हम बोलने से दिल से उतर जाते हैं, और कभी कभी हम ऐसा बोलते हैं कि जिससे दिल में उतर जाते हैं। इसलिए बोलो तो ऐसा कि दिल में उतर जाए, दिल से ना उतरे। ये संस्कार होते हैं, परिवार के संस्कार, परिवार की परंपराएं। हल्का नहीं बोलना, गलत नहीं बोलना। इस चीज को अगर सीखना हो तो भगवान राम जी के पूरे चरित्र से सीखिए, जो अपने दुश्मन को भी सम्मान देने में पीछे नहीं हटते। रावण की चिता जल रही थी तो राम जी सम्मान पूर्वक साथ में खड़े हुए थे और विभीषण के कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना दी। मंदोदरी आई, उसके प्रति सम्मान प्रकट किया और कह दिया, जिंदा रहने तक बैर चलता है, मरने के बाद बैर खत्म हो जाता है। और हमारा इसके प्रति बैर नहीं था,
बल्कि एक गलत नीति के कारण पूरी प्रजा को सताया जा रहा था और अनीति की जा रही थी, समझाने पर भी नहीं माने। तो ये हमारी तरफ से ठीक करने का प्रकार था, इसको आप सर्जरी कह लीजिए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मर्यादा बहुत बड़ी चीज है। जो कुलीन लोग होते हैं उन लोगों के अंदर ये गुण होता है, कहते हैं ना कि किसी के बोलने से उसके खून खानदान का पता लगता है कि किस खूनकार किस खानदान का व्यक्ति है। इसलिए हमारा परिचय ऐसा ना हो कि हमारे पूर्वजों का भी अपमान करें। प्रैक्टिस करनी चाहिए। और इसके लिए मैं एक निवेदन करूंगा। पुराने समय में हम लोग सुनते थे, हम छोटे थे तो महात्मा लोग कथाएं करते थे, तो एक उदाहरण देते थे। एक बहुत बड़े विद्वान थे, वो एक उदाहरण दिया करते थे कि एक ऊंट वाला, एक चूड़ी बेचने वाला ऊंटनी को लेकर राजस्थान में चूड़ी बेचने के लिए गया। तो रास्ते में जो है उसने देखा कि गांव नज़दीक है और भोजन का समय हो गया। तो उसने अपनी ऊंटनी को एक बबूल के पेड़ के साथ बांध दिया। अब उसने इस तरह से झटका दिया कि नकेल निकल गई नाक से और ऊंटनी भागने लगी। आसपास के बबूल जो खड़े हुए थे पेड़, उन पर मुंह मारती हुई आगे भाग रही। और इसने अपने हाथ में रोटी ली भी, ऐसे भाग रहा है और उसके पीछे दौड़ते हुए कहता है, ए बहन, ए बहन, ए बीबी, रुको रुको रुको। और लोग हंसे सुनकर, बहन रुको, बहन रुको। और लोगों ने कहा, ऊंटनी जानवर, ये कहां से बहन। 4 लोगों ने घेर के उस ऊंटनी को रोका और इस आदमी से कहा, 2 डंडे मार और 2 गाली दे इसको, सीधी रहेगी। तो उस आदमी ने कहा, देखो भाई, रात दिन मेरा बहन बेटियों के बीच में बैठने का काम है। अगर मेरे बोलने में गालियां निकलने लग गई तो मेरा धंधा भी खराब हो जाएगा और मेरे संस्कार भी खराब हो जाएंगे। इसलिए जानवर को भी कभी भी गंदी गाली के रूप में बात नहीं करूंगा। ध्यान रख लीजिए, वो लोग जिन लोगों की ये कोशिश होती है कि हमारे संस्कार ना बिगड़े, जानवर है, जानवर को तो रोक लेंगे, लेकिन खुद तो नहीं जानवर बनना ना। तो ये संस्कार पैदा किए जाते हैं और अपने परिवारों में हमें बनाने पड़ते हैं। इसकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा माँ की होती है। अपने बच्चे को सिखाना चाहिए ऐसे बोलना और ऐसे नहीं बोलना, ऐसे बैठना और ऐसे नहीं बैठना। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, शुरुआत से ही उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी पैदा करनी चाहिए, नेतृत्व शक्ति। बच्चे को हर काम में आगे रखिए। अगर सुबह उठते ही बच्चा अपने बिस्तर से उठकर आता है तो उसको सबसे पहले कहो कि बेटा अभिवादन करना सीखो, प्रणाम करना सीखो। खुद ही बोलो उससे, खुद ही प्रणाम करो, बदले में बोलेगा वो। खुद जाकर बड़ों को प्रणाम करिए, बच्चे को साथ ले जाइए। बच्चे को सिखाइए कि आप अपना बिस्तर खुद ठीक करोगे। उसको सिखाइए कि अपना स्कूल बैग खुद तैयार करोगे, अपनी अलमारी से अपने कपड़े खुद निकाल कर पहनोगे और ठीक जगह जाके रखोगे। और डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के बाद में, भोजन करने के बाद अपनी थाली उठाकर वहाँ रख कर आओगे। अपनी झूठी थाली दूसरों से मत उठवाओ। मैनर्स जब आप सिखाते हैं, घर में कोई आए तो छोड़ने के लिए परंपरा के अनुसार दरवाजे तक जाना चाहिए, हाथ जोड़कर सामने खड़े होकर पूरे अच्छे से विदा करें। न पितुली बात करना, हंसने बोलने में भी मान रखना। ये जो आप सिखाते हैं, ये संस्कार
परिवार में आगे तक चलते हैं, परंपराओं में चलते हैं, ये खून में बहने लग जाते हैं। और ये बात अगर हम सीखना चाहें तो युधिष्ठिर से भी सीख सकते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर के पास ये गुण बहुत बड़ा था। जब युद्ध करने के लिए दोनों सेनाएं युद्ध भूमि में आकर खड़ी हुई तो रथ से युधिष्ठिर उतर पड़े और अपने भाइयों को भी इशारा किया और दोनों हाथ जोड़कर चले जा रहे हैं, आगे आगे युधिष्ठिर, पीछे पीछे सारे भाई। दुर्योधन देखकर बहुत जोर से हंसा और उसने द्रोणाचार्य से कहा, ये तो हमारी सेना देख के पहले घबरा गए, हाथ जोड़ते हुए घूम रहे हैं। द्रोणाचार्य ने इशारा किया कि रुको, ध्यान से देखो। अभी हाथ जोड़ते जोड़ते पहले भीष्म के पास गए और जाते ही हाथ जोड़ करके कहा कि दादाजी, वक्त और परिस्थितियां हमें कहां लेकर आ गई। आज लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई धर्म अधर्म की है, कर्तव्य अकर्तव्य की है। जिन्हें जो करना चाहिए था वो नहीं कर रहे हैं तो उनको याद कराना पड़ेगा। अन्याय के विरुद्ध हमें खड़ा होना पड़ रहा है। हम अपनी सभी गलतियों के लिए अभी से माफी मांगते हैं, क्योंकि हमसे वो हो जाएगा। लड़ाई लड़ाई है। आपका मान भंग हो जाए, हमसे गलतियां हो जाएं, पहले ही आपसे क्षमा याचना करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे मन में आपके प्रति आदर है, आदर रहेगा। जो आप हमारे रिश्ते में है वो हमेशा रहोगे। लेकिन युद्ध में दोनों तरफ के लोग प्रतिद्वंदी होते हैं। युद्ध तो युद्ध की तरह लड़ा जाएगा। इसलिए पहले ही नम्रता पूर्वक क्षमा याचना करते हैं। और हमारा पक्ष धर्म का पक्ष है, न्याय का पक्ष है, इसलिए आशीर्वाद भी चाहते हैं। आप सोचिए किस अंदाज से बोला युधिष्ठिर ने कि दोनों हाथ सिर पर रखकर युधिष्ठिर के भीष्म को कहना पड़ा, विजयी भव। ऐसे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सबके पास गए वो और कहते हैं आधा युद्ध तो युधिष्ठिर ने प्रणाम करके शिष्टाचार के कारण ही जीत लिया, क्योंकि वो खड़े उधर रहे लेकिन दिल उनका युधिष्ठिर की तरफ चला गया। ये जो आपका शिष्टाचार है ये लोगों का हृदय खींचने का बड़ा भारी काम करता है। इसलिए उद्दंडता कभी प्रभावित नहीं करती। विनम्रता, सम्मान, यही दिलों को जीतने का और प्रभावित करने का कार्य करता है। तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि हमें सीखना होगा। घर परिवार में भी अपने बच्चों को भी सिखाएं, स्वयं भी करें। और किसी से अगर दुश्मनी भी हो जाए, लड़ाई भी हो जाए, तो भी एक खाना, एक दरवाजा सारे बंद कर भी दोगे तो एक खुला रख लेना। पता नहीं परिस्थिति कहाँ फिर से लाके मिला दे। मन उस समय कहेगा इस आदमी की शक्ल भी नहीं देखनी है, उस गांव में भी नहीं जाएंगे जिस गांव में ये बसता है, उस सड़क से भी नहीं गुजरेंगे जिधर से ये गुजरता हो। वो सब कुछ कहोगे आप, तो भी इतना ध्यान रख लेना, एक खाना छोड़ देना, एक द्वार छोड़ देना। अगर वो द्वार खुला रहा, बिछड़े हुए फिर मिल जाएंगे, स्थितियां फिर ठीक हो जाएंगी। तो गीता आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। उससे पहले आपको ये भी बता दूं, गीता की शुरुआत हुई दो सेनाओं के मध्य, रथ पर आरूढ़ कृष्ण भगवान और पीछे बैठे हुए अर्जुन। दो तरफ दो सेनाएं हैं, कौरवों की और पांडवों की। कौरवों की सेनाओं में 11 अक्षौहिणी सेना और 7 उसके महारथी कमांडर। नेतृत्व करने के लिए सेनापति अलग अलग रखे गए, बदलते रहे। पहले भीष्म को बनाया गया, आगे और बदलते रहे। इधर
पांडवों के पक्ष में अगर हम देखें तो सेना है 7 अक्षौहिणी, लेकिन इनके जो कमांडर हैं, इनके जो महारथी हैं वो 11 हैं। पांडवों के पास महारथी ज्यादा थे, 11 महारथी, 7 अक्षौहिणी सेना। अब इसको थोड़ा बदल के देखिए, आपके 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, ये हो गए 11। ये आपके लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है। ये अगर आपके कमांडर बन जाएं और जिसे हाँकना है वो सेना हो 7 अक्षौहिणी, पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना है, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, ये जो 7 हैं, ये 7 वो रास्ते हैं जिधर हमारी ऊर्जा बहती है। या तो क्रोध में विस्फोट होता हमारी ऊर्जा का, हमारी एनर्जी गुस्से में लगेगी, या काम कामनाओं में लगेगी, इच्छाओं में लगेगी। लोभ में तरह तरह का लोभ, उसमें सारा दिन हम नाचते घूमते हैं, जिससे थोड़ा फायदा दिखाई देता है उसकी परिक्रमा करते रहते हैं। मोह, जिससे बहुत लगाव होता है, मोह ममता में पड़े हुए, पक्ष विपक्ष नहीं देखेंगे, जिनके प्रति बहुत ज़्यादा मोह है उनके प्रति हम बहुत ज़्यादा, हमारी सारी ऊर्जा उधर की तरफ रहती है। अपने कितने भी सताएं, उन्हीं के पास जाकर के फिर बैठेंगे, अपनों के लिए वसीयत करेंगे, भले ही उन्होंने कितना भी खून जलाया हो, कितना भी रुलाया हो, आदमी देगा उन्हीं को। मोह ममता बहुत अधिक परेशान करती है। ऐसे मद मत्सर, अहंकार, अभिमान और ईर्ष्या द्वेष, इस सब में हमारी ऊर्जा लगती है। तो अगर ये सारी जितनी भी हमारी ऊर्जा जिधर की तरफ जाती है, अगर हम उनको नियंत्रित करने वाले बन जाएं, अपने मन से, अपनी इंद्रियों से, अपने कर्मेंद्रियों से, तो ये चीज़ें जो आपको बिगाड़ती थी, गलत तरफ लेकर जाती थी, यही आपका सुधार करेंगे। मतलब काम कामनाएं अगर शुभ हो जाएं तो आपका भला होगा, और अगर वो अशुभ हो गई तो गलत तरफ लेकर जाएंगे। क्रोध अगर आप अपने सुधार पर करोगे तो आपका भला होगा। उदाहरण देता हूं, कभी कभी जिंदगी में ऐसी चीजें हो जाती हैं जो हमारे लिए बड़ी दुखद होती हैं। पूना में एक सज्जन थे, जब पेशवाओं का राज चलता था, शिवाजी के बाद पेशवा लोग राज करते रहे, उनके आगे शासन को संभालने वाले लोग। तो पेशवाई चलती थी। तो उन दिनों एक सेठ के घर में एक नौकर, मैं कोई ऐसी कहानी नहीं सुना रहा हूँ जो, और कभी ऐसी कहानी सुनाया नहीं करता जो नकली होती है। मैं जो भी कुछ सुनाता हूँ ज़्यादातर वो इतिहास की बात सुनाता हूँ जो दुनिया में घटी है, क्योंकि सच की बात कहने के लिए सच्चा उदाहरण दिया जाना चाहिए। अगर सच का उदाहरण दिया जाता है तो सच की बात पर बहुत ज़्यादा बल मिलता है और आदमी के मन को समझ आता है कि ऐसा दुनिया में हुआ और ऐसा होता है। इसलिए कभी भी सच को झूठ के सहारे से प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, सेठ के घर में एक नौकर, बच्चा ही था। सुबह सुबह उनके हाथ धुलाने के लिए जैसे ही बैठा हाथ में लोटा लेकर, तो सेठ के कानों में जो कुंडल थे उसमें बहुत मोटे मोटे हीरे लगे हुए थे। सूरज की किरण चमक रही थी तो हीरा जो चमक रहा था उससे सूरज की किरण टकरा करके उस बच्चे की आंख में चौंध पैदा कर रही थी। वो पानी डालते डालते उसका ध्यान जाए बार बार, और उसके मुंह से निकल गया, सेठ जी आपके हीरे इतने चमक रहे हैं, आंखें चुंधिया रही हैं, पानी डालते हुए गड़बड़ हो रही है। सुनते ही उसको इतना गुस्सा आया, उसने एक लात मारी उस बच्चे को, और लात मार के कहा, तेरी ऐसी जुर्रत, मेरे हीरे को नज़र लगाता है?
कल तो तू मेरी गर्दन काट लेगा, रात में चोरी कर लेगा। और गंदी गंदी गालियां दी, लात मार के फेंक दिया उसको। उस बच्चे को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा जिसको मैंने इतना मान दिया, मैं तो उसकी तारीफ कर रहा था और उसने तारीफ के बदले लात मारी, गालियां दी और साथ में कह दिया निकल यहां से बाहर। अब बच्चा वहां से उठा और बाहर जाकर उसके मन में आया कि इसकी हवेली में पत्थर उठा करके 5-7 पत्थर फेंकूं और मौका लगे रात को तो इसके सिर पे भी 2 पत्थर मारूं। अब गुस्सा आ गया बहुत। फिर थोड़ी देर के बाद उसने अपने को शांत किया और सोचा तेरा अपमान क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि तू दूसरे की गुलामी कर रहा है। इसलिए अपमान हुआ कि तू पढ़ा लिखा नहीं है, तू ऐसे काम करने के लायक है कि दूसरे के घर में हाथ धुलाता घूमे। अगर तू लायक बनेगा तो ये सेठ ही तुझे प्रणाम करेगा, यही तुझे सैल्यूट मारेगा। इसलिए अपनी जिंदगी को अगर बना सकता है इतना ऊंचा उठा, किस्मत तुझे लात ना मार सके, तू बदकिस्मती को लात मार सके, इतना अपने आप को ऊंचा उठा। अगर गुस्सा करना ही है तो सही तरफ अपने गुस्से को यूज करो, अपने अंदर की आग को सही दिशा में लगाओ। किसी के घर में पत्थर फेंक देने से पुलिस वाले और लेकर जाएंगे, इससे तेरी तरक्की नहीं होगी बल्कि और बुरा हो जाएगा। अब मन में आंसू, आंख से आंसू चल रहे, मन उदास। मंदिर था एक सामने, वहां जाकर बैठ गए। उस दिन वहां पेशवा जो राजा थे वो सुबह सुबह मंदिर में आए हुए थे और जो गरीब बैठे हुए थे बाहर, उनको वो थोड़ा कुछ बांटते जा रहे थे। जो कुछ जो मांगता था दे रहे थे। और नियम के अनुसार वो सोने की एक थैली जिसमें अशर्फियाँ थी। थोड़ी देर बैठ जाइए, 5 मिनट और बोलेंगे, मैं ख़त्म करने लग रहा हूँ। मुझे खुद पता है 6 बजे तक ही ख़त्म करना है, लेकिन शुरुआत थोड़ी लेट हुई थी ना। अब मुझे समझ आ रहा है कि आप लोगों को जल्दी है, मुझे आपसे ज़्यादा जल्दी है। तो आपको बता रहा हूं, राजा बांटता हुआ कुछ सोने की अशर्फियां लाइन में लगे हुए सबको दे रहा था, तो इस बच्चे के पास भी आया और रोते हुए इस बच्चे के हाथ पे उसने सोने की अशर्फी की वो थैली रख दी और आगे बढ़ने लगा। इस बच्चे ने कहा ये नहीं चाहिए मुझे, ये वापस लीजिए। राजा पूछता क्यों? नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए। क्या चाहिए? इसने कहा 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। जिसका कोई नहीं उसके भी आप हो और जिसके सब हैं उनके भी आप हो, क्योंकि आप हमारे राजा हो और हम आपके बच्चे हैं। आपसे बस एक बात कहना चाहते हैं, जिनके सिर पर बड़ों की छाया होती है उनको तो पढ़ाने वाले लोग होते हैं। मुझे पढ़ाने वाला कोई है नहीं और मैं पढ़ना चाहता हूँ, और ऐसे किसी छोटे मोटे विद्यालय में नहीं, मैं काशी में जाके पढ़ना चाहता हूँ। और आप भगवान के मंदिर से निकले हैं, मुझे तो भगवान का रूप दिखाई दे रहे हो। भगवान आपका हाथ पकड़े रखे, आप मेरा हाथ पकड़िए। और अगर आप मेरे ऊपर ये उपकार करोगे, मैं जिंदगी भर आपके राज्य की सेवा करूंगा। राजा ने सुना, कहा इतना छोटा बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। सिर पर हाथ रख करके कहा बेटा जितना पढ़ना चाहता है पढ़, मैं पढ़ाऊंगा। उसको काशी भेजा और वो वहां पढ़ा, और पढ़ने के बाद पेशवा का जो मुख्य न्यायाधीश हो सकता था वो व्यक्ति बना, जिसका नाम था श्री राम प्रभु ने। श्री राम प्रभु ने पेशवाओं का वो न्यायाधीश बना,
चीफ जस्टिस बना, जिसके फैसले के बारे में इतिहास में बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी है कि इसने राजा के बेटे को भी न्याय के लिए दंडित कर दिया था। उसने कह दिया था पक्षपात नहीं करूँगा। वो व्यक्ति इतना बड़ा बना और बनने के बाद उसके दरबार में उसी सेठ का, उसके कोर्ट में उसी सेठ का मुकदमा लग गया जिसने लात मारी थी। और जब मुकदमा चल रहा था तो सेठ गिड़गिड़ा करके बोल रहा था कि सारे सबूत मेरे खिलाफ हैं, लेकिन मैं सही आदमी, मैंने गलती नहीं की। न्यायाधीश ने कहा कि तुम्हारी बातें और सारी चीज़ें समझने के बाद मैं समझता हूँ तुम्हें बहुत अच्छी तरह से फंसाया गया है, लेकिन मैं भी क्या करूँ। सारे कागजात कहते हैं कि तुम्हारे पक्ष में कुछ भी फैसला नहीं हो सकता। तो सेठ ने कहा कि साहब, फैसला तो सब करते हैं, न्याय कोई कोई करता है। मैं आपसे न्याय की उम्मीद लेकर आया हूं, सही न्याय कीजिए। इन्होंने कहा ठीक है। पुलिस को बुलाया और कहा कि इनकी दोबारा इंक्वायरी करवाओ, और कई डिपार्टमेंट लगा दिए। डिपार्टमेंट कहीं लगाए और उसके बाद बहुत जल्दी जांच हुई, और जांच होने के बाद पता लगा कि सेठ सच में गुनाहगार नहीं है, निरपराध आदमी है, उसे फंसाया गया। तो इन्होंने कहा जाओ सेठ, तुम्हें माफ़ किया जाता है और तुम्हारे पक्ष में फैसला दिया जाता है। और माफ़ कर दिया। सेठ जब फैसला सुन के जाने लगा, इतना गदगद था, बार बार सिर झुकाए, जमीन पर माथा टेके और कहे भगवान का रूप देखा मैंने आज आप में। मुझे लगता था कि कोई मेरा न्याय नहीं कर पाएगा, मुझे तो कोर्ट से विश्वास उठ जाता, लेकिन आज आपको देखने के बाद मैं कह सकता हूँ दुनिया में भगवान है, और वो आपके रूप में। और ऐसे बोलते बोलते उसके बीवी बच्चे सब ऐसे दोनों हाथ करके ऊपर धन्यवाद करते जा रहे थे। जब वो बाहर निकल गए, श्री राम प्रभु ने अपनी पगड़ी उतारी और कोर्ट में रखी, चोगा भी उतार के रखा, और उसके बाद जो डंडा रखते थे वो लोग, वो भी रख दिया, और एकदम बाहर निकले। बोले सेठ रुको। अब सेठ को लगा अब ये दोबारा फांसी चढ़ाएगा, रुक गया। जी साहब बताइए। बोले पहचाना हमको? बोले साहब आपको तो सब पहचानते हैं। नहीं नहीं, मैं वही हूँ जिसको तुमने लात मारी थी। सर मैं आपको लात मार सकता हूँ? बोले हाँ, आप नहीं मारी थी। अब तो सेठ की हालत ये हो गई कि लगता है कि अब तो मैं गया, एक मुकदमे से निपटा, दूसरा शुरू। बोले साहब मैं नहीं याद करता, आपको याद नहीं कर पा रहा हूँ कब मैंने लात मारी थी। बोले बचपन में मैं तुम्हारे घर में नौकर था और तुम्हारे हाथ धुलवा रहा था, और तुमने जो है उस समय मुझे लात मार के बाहर फेंका था। अब उसकी हालत ये हो गई, वो बोल नहीं पाया सेठ आगे से। तो इस न्यायाधीश ने कहा कि उस समय गुस्सा तो मुझे बहुत आया था, लेकिन मैंने अपने गुस्से को गलत दिशा में नहीं मोड़ा, मैंने सही दिशा में मोड़ा। और मैंने सोचा कि अगर गलत तरह से चलेगा और लायक नहीं बनेगा तो दुनिया भर के लोग लात मारते रहेंगे, बदकिस्मती तुझे लात मारती रहेगी, इसलिए लायक बन। इसलिए सेठ तुम्हारी वो लात मेरी किस्मत बदल गई। अगर वो लात न लगती, किस्मत न बदलती। और लात तो न जाने कितनों को लगती है, लेकिन वो लात जो आदमी दिल पर महसूस करता और कहता है कि तू कुछ बन नहीं पाया इसलिए अपमान हो रहा है, कुछ बनेगा तो तेरा सदा सम्मान होगा। इसलिए मैंने अपने गुस्से को और उस घटना को कभी भूला नहीं हूँ। सेठ जब तक दुनिया में रहूँगा वो घटना याद रहेगी मुझे कि लायक बन, नहीं तो तुझे लातें पड़ेंगी। और कहा मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, पर एक बात ध्यान रखना, भगवान जब शक्ति दे और धन दे, कभी किसी की इस तरह बेइज्जती मत करना, क्योंकि कोई आदमी अच्छी तरफ चलते चलते बुरा ना बन जाए, क्योंकि ये एनर्जी है, ये ऊर्जा है, ये दुष्टता की तरफ भी जा सकती है और सज्जनता की तरफ भी जा सकती है। मेरी तो सज्जनता की तरफ चली गई,
पर सबकी सज्जनता की तरफ जाएगी नहीं, इसलिए किसी का अपमान मत करना। सुनकर वो जमीन पर लेट गया और उसने कहा, मैं अपने आने वाली पीढ़ियों को भी ये कहानी सुनाऊंगा। इतिहास में कहानी लिखी हुई है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, एनर्जी, ऊर्जा सबके अंदर है। शक्ति का विस्फोट अगर गलत तरफ हो गया तो ये आपको कौरव बना सकती है, और अगर सही दिशा में हो गया तो यही पांडव बना सकती है। ये कृष्ण की शरण में ले जा सकती है या शकुनी की शरण में ले जा सकती है। इसलिए हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में ले जाना